आपको झूठ परोसा गया है। ये झूठ न सिर्फ दुनिया ने, न सिर्फ प्यार मोहब्बत के गानों और फिल्मों ने आपको बताया है, बल्कि आपके अपने अंदर बैठे भरोसे ने भी आपको धोखा दिया है। आपको सिखाया गया कि औरतें नरम दिल, सब्र करने वाली और निस्वार्थ होती हैं। उनका प्यार एकदम साफ होता है, इरादे पाक होते हैं और उनके दिल में मर्दों की तरह काली सोच नहीं होती। लेकिन कार्ल जंग, वह इंसान जिसने इंसान की रूह के सबसे गहरे और काले हिस्सों को खंगाला, उसने कुछ ऐसा खोजा जो आपको हिलाकर रख देगा। हर औरत के भीतर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जो इतनी पुरानी और इतनी बेरहम है कि ज्यादातर मर्द उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। इस वीडियो के खत्म होते होते आपको वह सच्चाई मिल जाएगी जो न स्कूल सिखाते हैं, न थेरेपिस्ट बताते हैं और न ही आज का जमाना आपको देना चाहता है। आपको औरतों के बर्ताव को पहले से समझने की कला मिलेगी। आप खुद को भावनाओं के इस खेल से बचा पाएंगे और वह ताकत वापस पा सकेंगे जो आपने एक ऐसे खेल में खो दी थी जिसके बारे में आपको पता तक नहीं था। ये औरतों से नफरत करना नहीं है, ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग है। पीछे मुड़कर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत आई थी जो एकदम सही लगती थी, बहुत अच्छी, दिल से जुड़ी हुई, नाजुक, और फिर आपने देखा कि जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह एकदम ठंडी, बेपरवाह और यहां तक कि जालिम बन गई। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह सिर्फ लोगों की आदत नहीं थी, यह जंग की परछाई थी, वह छुपा हुआ रूप जिसे उसने खुद से भी छुपा कर रखा हुआ था। आपने इसे महसूस किया है, वह झटका जब एक ही झटके में एक औरत जिसने आपको बहुत चाहा, अगले ही पल आपको ठुकरा देती है। जिस तरह उसने कहानी को पलट दिया, आपको विलन बना दिया उन गलतियों के लिए जो आपने कभी की ही नहीं। वह आंसू जो उस पल सच्चे लगे, पर आज जब आप सोचते हैं तो वह बस एक चाल थी उस खेल की जिसे आप जानते ही नहीं थे। जंग ने यह सब 100 साल पहले अपनी डायरी में लिखा था। उन्होंने कहा, औरत का चेहरा एक धोखा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह झूठी होती है, बल्कि इसलिए कि कुदरत की यही मांग है। यहाँ पहली कड़वी सच्चाई ये है कि महिलाएं धोखे का चुनाव नहीं करती, उन्हें कुदरत ने ही ऐसा बनाया है। पुरुषों की बनावट जीतने, बनाने और लड़ने के लिए हुई है, तो वहीं औरतों की बनावट बस जिंदा रहने के लिए हुई है। और उनके लिए जिंदा रहने का मतलब हमेशा पुरुषों की सोच को समझना और उसे संभालना रहा है। इसीलिए एक औरत का प्यार कभी भी बिना शर्त नहीं होता। यह एक लेन देन है, एक सौदा है, एक कुदरती समझौता है जहां आपकी अहमियत ही आपकी कीमत तय करती है। कार्ल जंग ने इसे थीमा ट्रैप कहा था। यह मर्दों की वह आदत है जिसमें वह अपनी खोद की चाहत किसी औरत पर डाल देते हैं और उसकी सादगी को ही उसका असली प्यार समझ बैठते हैं। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जिस औरत से आपने प्यार किया वह असल में थी ही नहीं, वह तो एक आईना थी जो हर वह रूप दिखाती थी जिससे आप उसमें खोए रहे। जब आप मजबूत थे वह आपके साथ थी, जब आपने कमजोरी दिखाई तो वह पीछे हट गई, जब आप उसकी दबी हुई उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो उसने आपको सजा दी। गुस्से से नहीं बल्कि दूरी से, बेरुखी से, उस खामोशी से जो आपको उसके पुराने प्यार के टुकड़े पाने के लिए तड़पाती थी। पर यह तो बस शुरुआत है, जो आगे है वह और भी ज्यादा डरावना है। जंग ने सिर्फ इस धोखे को सामने नहीं लाया, बल्कि उसने इसके पीछे की वजह भी बताई। और जब आप यह वजह समझ जाएंगे कि औरतें ऐसा क्यों करती हैं, तो आप प्यार को फिर कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो आपके अंदर तक उतर जाएगा। क्या आपको कभी सच में आप जो हैं उसी के लिए प्यार मिला है, या आपको सिर्फ आपकी काबिलियत के लिए ही सराहा गया? आपकी स्थिरता, आपका पैसा और जिंदगी की मुश्किलों से उसे बचाने की आपकी ताकत के लिए? जंग की निजी डायरी में एक डराने वाला सच लिखा है, महिलाएं प्यार नहीं करती, वे सौदा करती हैं। जरा सोचिए, जब आपकी नौकरी गई, क्या वह आपके साथ खड़ी रही या उसकी नजरों में आपकी इज्जत कम हो गई? जब आपने अपनी भावनाएं जाहिर की, क्या उसने उन्हें अपनाया या धीरे धीरे आपसे दूरी बना ली? ये बेरहमी नहीं, ये कुदरती एहसास है। हजारों सालों से जिन औरतों ने अपनी भावनाओं से ज्यादा अपने वजूद को अहमियत दी, वे ज्यादा जिंदा रहीं। और यही डार्विन की सच्चाई आज भी औरतों के आकर्षण पर राज करती है। आपने हर रिश्ते में इस समझौते को महसूस किया है, भले ही आप इसे नाम न दे पाए हों।
जिस तरह आपकी कामयाबी पर उसकी आंखों में चमक आ जाती थी और नाकामी पर वह बुझ जाती थी, जिस तरह उसका प्यार आपकी अहमियत से जुदा हुआ था। जंग ने इसे मैटरनल बार्गेन कहा था। यह एक औरत की वह अंदरूनी समझ है जो किसी आदमी की काबिलियत और सामाजिक हैसियत को आंकती है और फिर उसी हिसाब से अपनी वफादारी तय करती है। उसे खुद को भी पता नहीं कि वह ऐसा कर रही है। जैसे आप जवानी और खूबसूरती से आकर्षित होने का चुनाव नहीं करते, वैसे ही वह कमजोरी से नफरत करने का चुनाव नहीं करती। ये सब उसके अंदर पहले से ही लिखा हुआ है। और जब आप ये बात समझ जाते हैं तो हर मुश्किल ब्रेकअप, हर अचानक खत्म हुआ रिश्ता, हर मुझे अब वैसा महसूस नहीं होता, इन सब का मतलब समझ में आ जाता है। जंग के सबसे विवादित नोट्स में औरतों को न चेतन शिकारी कहा गया है, इसलिए नहीं कि वे बुरी हैं, बल्कि इसलिए कि जिंदा रहने के लिए उनका दूसरों की काबिलियत को परखना, फायदा उठाना और फिर छोड़ देना जरूरी है। आज की दुनिया इसे खतरनाक कहती है, पर कुदरत इसे जरूरी कहती है। वह आपकी संभावनाओं से प्यार करती है, फिर आपको उन्हें पूरा न करने के लिए सजा देती है। वह आपकी ताकत को चाहती है, फिर आपके लिए मुसीबतें खड़ी करके उसे परखती है। वह आपको अपनी भावनाएं जाहिर करने को कहती है, पुरुष, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं वह अपना आकर्षण खो देती है। ये दोगलापन नहीं है, यह हाइपरगैमी है। सबसे बेहतर साथी पाने की कुदरती चाहत, भले ही इसके लिए जज्बातों में उतार चढ़ाव क्यों ना आए। लेकिन यहाँ वह बात है जो कोई आपको नहीं बताता। औरतें इस सच से आपसे ज्यादा नफरत करती हैं क्योंकि जंग की रिसर्च की अगली सबसे गहरी परत वो एक चीज दिखाती है जिससे एक औरत अकेले रहने से भी ज्यादा डरती है, पकड़ ढी जाना। हर आदमी की जिंदगी में एक पल आता है जब यह भ्रम टूट जाता है। आप उस नाटक को देख पाते हैं जिसे वह निभा रही होती है, एक ऐसा नाटक जिसके बारे में उसे खुद को भी पता नहीं होता कि वह उसके हाथों में है। कार्ल जंग ने इसे द शैडो वॉर कहा था, वह दिखाई न देने वाली लड़ाई जो एक औरत के दिखावटी रूप और उसके असली रूप के बीच होती है। और यहाँ सबसे डराने वाली बात यह है कि वह भी इस लड़ाई में हार रही है। जरा उस सबसे चालाक औरत के बारे में सोचिए जिसे आप जानते हैं। क्या वह आपकी बर्बादी की साजिश रच रही थी? यकीनन नहीं। सबसे खतरनाक औरतें अपने ही झूठ को सच मान लेती हैं। जब वह कहती है उन्होंने मुझे बस सच्चाई चाहिए, और आपको सच बताने पर सजा देती है। जब वह कहती है मैं नाराज नहीं हूं, और आपको थड पाती है, यह शैतानी नहीं है, यह कुदरती एहसास है। जंग ने पाया कि औरतें मर्दों को ताकत से नहीं बल्कि भावनाओं की जादूगरी से काबू करती है। आपकी ही अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके। आप इसे जी चुके हैं। आप जितने ज्यादा जिम्मेदार हुए वह उतनी ही ज्यादा लापरवाह होती गई। आपने उसे जितना ज्यादा सहारा दिया उसने उतनी ही ज्यादा परेशानियां पैदा की। आपने उसे जितना ज्यादा खुश रखने की कोशिश की वह उतनी ही ज्यादा दुखी हुई। कार्ल जंग इसे शहीद का जाल बताते हैं। एक औरत की परछाई को जिंदा रहने के लिए अफरा तफरी चाहिए। तो अगर आप शांत हैं तो वह आपको बेचैन कर देगी। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो वह आपको परखती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह आपको दुख पहुंचाना चाहती है, बल्कि इसीलिए कि उसका अंदरूनी मन इस बात का सबूत चाहता है कि आप उसकी अंधेरी दुनिया में भी जिंदा रह सकते हैं। यहाँ एक सच है जो आपकी रूह तक को कंपा देगा। एक औरत जितनी ज्यादा अच्छी होती है उसकी परछाई उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। जंग के क्लिनिकल रिकॉर्ड उन आदर्श पत्नियों से भरे हैं जो चुपके से अपने पतियों को बर्बाद करती थीं, झगड़ों या बेइज्जती से नहीं बल्कि जानबूझकर बनाई गई लाचारी से। वह सिर दर्द जो हमेशा तब होता था जब उसके पति को हिम्मत की जरूरत होती थी। वह मायूसी जो अचानक तब खत्म हो जाती थी जब पति ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। ये कोई साजिश नहीं है, ये सभ्यता से भी पुरानी अस्तित्व की लड़ाई है। जब कोई औरत कहती है मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूं, और तो उस पर यकीन करें, क्योंकि उसे सच में नहीं पता। उसकी परछाई उसके जरिए काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी चाहत आपके जरिए काम करती है। लेकिन यह लड़ाई बेकार नहीं है, क्योंकि जंग ने परछाई से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज खोजी थी, उसे हराने का हथियार। और जब आप इसे चलाना सीख लेंगे तो आप फिर कभी औरतों की फितरत से नहीं डरेंगे। ये आखिरी सच सब कुछ बदल देगा। पिछले 7 मिनट में
मैंने उन सभी बातों को तोड़ दिया है जिन पर आपने औरतों के बारे में अब तक यकीन किया था, क्योंकि कार्ल जंग ने स्त्री स्वभाव को सिर्फ पुरुषों को तोड़ने के लिए नहीं दिखाया, बल्कि हमें खतरनाक बनाने के लिए किया। क्रूर या कड़वा नहीं, बल्कि उस तरह से खतरनाक जैसे एक शेर भेड़ियों के लिए खतरनाक होता है, जैसे सच्चाई झूठ के लिए खतरनाक होती है। यहाँ जंग की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो पुरुष स्त्री स्वभाव को समझता है उस पर कोई काबू नहीं कर सकता। उसके आईने बनो महिलाएं भाषणों से नहीं बदलती, वे परिणामों से बदलती हैं। जंग ने यह खोजा कि एक महिला की परछाई, शैडो, सिर्फ उसका सम्मान करती है जिसे वह अपने हिसाब से नहीं चला सकती। जब वह अफरा तफरी मचाए, तुम शांत हो जाओ। जब वह खुद को पीड़ित दिखाए, तुम बेपरवाह हो जाओ। जब वह तुम्हें परखे, तुम पहुंच से बाहर हो जाओ। यह सजा नहीं, बल्कि एक नियम है। ठीक जैसे रोशनी एक ब्लैक होल के चारों ओर मुड़ती है, वैसे ही स्त्री स्वभाव एक अटल पुरुष के इरादों के इर्द गिर्द मुड़ता है। किसी और पर निर्भर मत रहो। तुम्हारे पूर्वज यह सच्चाई सहज रूप से जानते थे। कभी भी किसी महिला को अपनी थेरेपिस्ट, अपनी जिंदगी का मकसद या अपना रास्ता तय करने वाली मत बनने दो। जंग ने साबित किया कि जिस पल तुम अपनी भावनात्मक ऊर्जा किसी महिला को सौंपते हो, उसे जिंदा रहने के लिए तुम्हें घुटन देनी होगी। यही कारण है कि आज के पुरुष गुलाम हैं। वे आकर्षण पैदा करने के बजाय प्यार के लिए भीख मांगते हैं। वे मानक तय करने के बजाय इजाजत मांगते हैं। वे जुनून जगाने के बजाय इच्छाओं पर मोल भाव करते हैं। इसका हल है, अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि महिला का ध्यान तुम्हारे लिए जरूरी न रह जाए। आखिरी नियम, अपनी परछाई को हथियार बनाओ। जंग की सबसे गहरी सीख यह है, एक पुरुष की ताकत अंधेरे से भागने में नहीं, बल्कि उसे चलाने में होती है। उस गुस्से को जिसे तुम दबाते हो, उसे अनुशासन में बदल दो। उस वासना को जिसे तुम इनकार करते हो, उसे रचनात्मक ताकत में बदल दो। अकेले होने के डर को आत्मनिर्भरता की आग में जला दो। महिलाएं अच्छे पुरुषों से नहीं डरती, वे समग्र पुरुषों से डरती हैं। उन पुरुषों से जिनकी परछाई दुश्मन नहीं, बल्कि साथी होती है। सदियों से यह ज्ञान राजाओं, योद्धाओं और कुछ दार्शनिकों के लिए था। अब यह तुम्हारा है। सवाल यह नहीं है कि तुम इसका इस्तेमाल करोगे या नहीं, बल्कि कितनी जल्दी करोगे, क्योंकि दुनिया को अब पहले से ज्यादा खतरनाक पुरुषों की जरूरत है। क्रूर पुरुषों की नहीं, हिंसक पुरुषों की नहीं, बल्कि उन पुरुषों की जिन्हें कोई काबू नहीं कर सकता। तुमने सच्चाई देख ली है, अब बस उसे जीना बाकी है।